हेलो नमस्ते एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो दोस्त, अगर आपको एलसीएम से डर लगता है तो आज के बाद से ये टेंशन छोड़ दीजिए। आज के बाद से टेंशन को खत्म कर दीजिए। कब तक मेरे दोस्त? हमेशा के लिए। कब तक? हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ना एलसीएम ना ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आप ना यहाँ पे एलसीएम पढ़ने के बाद ना आप खुद मतलब दूसरे को भी एलसीएम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं भैया एलसीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम का हमारा दो फुल फॉर्म होता है। एक होता है भैया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एक होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यहाँ पे दोनों बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों बता दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये होता है ठीक है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म जान गए। अब हम यहाँ पे जानते हैं एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम का यहाँ पे डिफिनीशन जान लेते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम का डिफिनीशन ये कहता है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से भैया पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। इसका मतलब क्या होता है भैया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, मान लेते हैं यहाँ पे भैया क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये दो संख्याएं है। अब ये देखिए बोला जा रहा है ना कि पूरी तरीके से जो दी गई संख्या से, यानी जो दी गई यानी कि ये संख्या है और इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित, यानी इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हमको ना छोटी से छोटी संख्या बतानी है। छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए इससे विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है? हो सकती है भैया 2 से, तो ये 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे बात कर ले 3 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आप कहेंगे भैया 3 से विभाजित होने वाली संख्या ना 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पे बोला इन दोनों से, इन दोनों ये तो 4 से केवल कटने वाली है, ये क्या भैया ये 3 से कटने वाली है। ठीक है, अब हम इन दोनों से कटने वाली यानी देखा जाए तो ये होता है इन दोनों से कट जाएगी। ठीक है, ये जो है ना ये दोनों से कट जाएगी। फिर अगर देखेंगे तो ये जो है ना 12 ये दोनों से कट रही है, लेकिन हमको यहाँ पे ये डिफिनीशन बोल रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या। क्या मेरे दोस्त? वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए 12 और 6 में छोटी कौन है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पे 6 है, तो ये हमारा ये 2 और 3 कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, ये होता है भैया 2 और 3 कैल्शियम। तो देखिए ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा, लेकिन भैया क्या हम इसको ऐसे बनाएंगे? नहीं। लेकिन देखिए आप छोटे थे तो यहाँ पे आप भाग विधि से, ठीक है, आप यहाँ पे भाग विधि से बनाते थे। ठीक है, और या तो गुणनखंड विधि से बनाते थे। ठीक है, तो ये अगर इन विधियों से अगर आप बनाएंगे ना तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला विधि नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला विधि नहीं लगाएंगे तो विधि लगाने क्या है, यानी किस प्रकार से बनाएंगे। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ सबसे फास्ट तरीका। ठीक है, आप यहाँ पे देखते ही ना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भैया मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यहाँ पे फास्ट तरीका। देखिए इसमें आपको दो कंडीशन बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कंडीशन वाइज बांट दिया हूँ ताकि आसानी होगी समझने में। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। एक एक कंडीशन नंबर 1 होता है कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तब एलसीएम क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या है, कौन कौन? 5 है और 10 है। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। ठीक है, यानी 5 छोटी संख्या, 10 हमारी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 5 जो है ना छोटी संख्या जो है ना 10 को पूरी तरीके से क्या कर रही है भैया? काट दे रही है, यानी विभाजित कर रही है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार के कंडीशन बने ना तो यहाँ पे ना जैसे कि छोटी संख्या अगर बड़ी संख्या जैसे 5 जो है ना 10 को काट रही है, तो हम जो छोटी संख्या होगी उसको हम खत्म कर देंगे, यानी इसका अस्तित्व समाप्त कर देंगे। यानी कहने का मतलब है ना, जो हमारे साथ धोखा करेगा उसको हम हटा देंगे, अपने अस्तित्व से उसको हटा देंगे। ठीक है, यानी कि 10 के साथ ये 5 धोखा किया है तो इसको हटा देंगे और बच रहा है यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 15 जो है ना 30 को काट सकती है, तो यहाँ पे 15 को हटा देंगे, ये 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम मान लेते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं भैया यहाँ पे दो ही संख्या। क्या है मेरे दोस्त? मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो दो ही संख्या। ठीक है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे दो ही संख्या। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे दो संख्या है। ठीक है, कौन कौन? 5 है और 10 है। क्या है दोस्त? 5 है और 10 है। अगर 5 है और 10 है तो इसका अगर हमको
मान लेते हैं 5 है और 10 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये देखेंगे 5 से जो है ना 10 को पूरी तरीके से काट रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे बच रहा है 10, ठीक है? अब यहाँ पे 10 यानी 10 हो जाएगा, अब ये हम और यहाँ पे एक संख्या को हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है? तो ये हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है? 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक है? तो देखिए 10 जो है ना 20 को काट रहेगा, तो जब 10 20 को काट रहा है तो 10 को हम खत्म कर देंगे। अब बच जाएगा भी यहाँ पे क्या 20 बच जाएगा। तो 20 ही ना इसका क्या हो जाएगा भैया एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ भैया यहाँ पे आप कंडीशन नंबर 1 को आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके होंगे तो थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हमको प्रैक्टिस करना है, तो देखिए जो भी आप यहाँ पे जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक है? देखिए ये 15 जो है ना 15 जो है ना ये 45 को काट रहा है, ठीक है? 15 जो है ना 45 को काट रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया यहाँ पे 15 को काट देंगे। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ठीक है? अब देखिए 45 किसी को काट रहा है का? जी बिल्कुल, देखिए ना 45 जो है ना 90 को काट रहा है, तो हम यहाँ पे 45 को काट देंगे। अच्छा यहाँ पे अब 2 संख्याएँ हमारी खत्म हो गई। अब ये संख्या हमारा 90 है, 180 है, तो 90 जो है ना 180 को काट रही है, तो हम यहाँ पे 90 को भी काट देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो संख्याएँ बच रही है ना मेरे दोस्त, ये 180 हो जा रही है, तो ये 180 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? 180 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, 7 है, 21 है, 105 है, तो भैया 7 है 21 है और 105 है। देखिए 7 21 को काट रही है क्या? एक इसको काट देंगे। क्या 21 105 को काट सकता है? हाँ जी, बिल्कुल काट सकते हैं 5 बार में। तो इसको 21 को भी हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे अब हो जाएगा 105, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये 5 जो है ना 10 को काट देंगे तो 10 को 5 को भी काट देंगे। 10 जो है ना 80 को काट देगा तो इसको भी हम काट देंगे। 80 हमारा किस क्या हो जाएगा भैया एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 15 30 120, 15 जो है ना 30 को काट देगा, 30 जो है ना 120 को काट देगा, तो ये हो जाएगा 120, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये जो है ना 25 जो है ना 50 को काट रही है, तो 25 को काट देंगे, 50 जो है ना 200 को काट देगी, तो ये भैया हमारा 200 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है? अब देखिए ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 हो गया। और आपके मन में ये भी सवाल गूंज रहा होगा, ठीक है? कि भैया अगर ये छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काटेगी तब, तो भैया इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है? थोड़ा बहुत यहाँ पे इंतजार कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए ये हमारा कंडीशन नंबर 2 आ जाए, ठीक है? अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब देखिए दोस्त, अगर छोटी संख्या, ठीक है, कंडीशन नंबर ये 2 है, ठीक है? अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब क्या करेंगे? ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 25 है 30 का, इसका एलसीएम निकालना है, तो देखिए छोटी संख्या 25 है और बड़ी संख्या क्या है भैया 30 है। क्या आप 25 जो है 30 को विभाजित करिए? नहीं करिए। जब भी इस प्रकार के सिचुएशन हो मतलब क्रिएट हो, तो आपको करना क्या होगा, जो भी संख्याएँ दी गई यानी 25 है और यहाँ पे क्या है भैया 30 है, ठीक है? तो आप ना इसका क्या कर लीजिए भैया अनुपात निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए भैया? अनुपात निकाल दीजिए। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो ये देखिए, ये 6 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ठीक है? कितनी बार में? 5 बार में। अगर ये 5 बार में काटेंगे तो 50 25, इसको काटेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो गया भैया? अनुपात हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? तो अनुपात हो गया। अब अनुपात निकालने के बाद ना अनुपात ये कहता है ना कि ये अब इन दोनों में मतलब इन दोनों में कोई भी कटने वाला नहीं होना चाहिए। यानी ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये भी किसी किसी से नहीं कटेगा, नहीं। मतलब इन दोनों को काटने वाले और भी संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये इसका अनुपात कहलाता है, ठीक है? अब देखिए हम क्या करेंगे, या तो तिरछा तिरछी यानी कि कैंचिया गुणा कर देंगे, या तो आप इसका गुणा इससे कर दीजिए यानी 25 का गुणा 6 से कर दीजिए, या तो आप ना 30 का गुणा 5 से कर दीजिए, आपको उतना ही मिलने वाला है, ठीक है? जैसे कि अगर हम 30 का गुणा 5 से करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर हम 25 का गुणा 6 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आप तिरछा-तीसी किसी के साथ मतलब तिरछा-तीसी गुणा करके आप कोई किसी का भी गुणा कर सकते हैं तिरछा-तीसी एक का, ठीक है? तो यहाँ पे ये किसी का गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा। अगर इतना जितना मिलता है ना वही हमारा क्या हो जाएगा भैया एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? तो एलसीएम हमारा इसका क्या हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा, ठीक है? 30 और यहाँ पे 25 का जो एलसीएम हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है? कब? जब यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काटती है तब, ठीक है? चलिए, अब फिर से यहाँ पे हम आते हैं 30 और 40 का अनुपात निकालना है, ठीक है? 30 और 40 का हमें क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम निकालना है, ठीक है? अब यहाँ पे 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो आप ये देखिएगा, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। ये अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काट रही है, अगर नहीं काटती है तो हम क्या करते हैं भैया यहाँ पे इनका अनुपात निकालते हैं, ठीक है? तो 30 का और 40 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको कोई काटने वाला नहीं है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, मतलब ऐसे समझ लेंगे, अगर अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा-तीसी गुणा करेंगे, तिरछा-तीसी गुणा करेंगे तो
30 चौका कितना होता है भैया, 30 चौका 120 होता है, ठीक है। तो ये 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 120 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। अब देखिए फिर से क्या करना है भैया, हमको यहाँ पे 3 संख्या मिल गया। तो भैया जब भी आपको 3 संख्या मिल जाए ना, तो आपको ना मतलब 2 छोटी संख्या को आपस में ले लेना है, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 संख्या है ना, 3 संख्या है, या तो आप, मैं आपको दोनों तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 छोटी संख्या को ले लेते हैं, 20 है और 50 है, इन दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे भैया, ले लेंगे। अगर इन दोनों संख्याओं को हम लेंगे, किसका किसका, तो भैया यहाँ पे 20 का ले लेंगे और यहाँ पे 50 का ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये छोटी संख्या इसको काट रही है क्या, नहीं काट रही। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काटती तो हम इसका क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका 3 से 30 गुना कर देंगे, यानी 50 गुना कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 50 गुना या तो 20 पर 100 या तो 50 गुना 100 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का, यानी 20 और यहाँ पे 50 का जो एलसीएम आया है वो कितना है, 100 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना दो संख्याओं का को मिलाकर यहाँ पे एक संख्या बना चुके हैं और ये क्या है भैया, 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये 3 संख्या के जगह ना यहाँ पे 2 संख्या आगे किया तो 100 और 80 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे इन दोनों में क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या काट रही है क्या, नहीं काटती है, तो फिर से हम वही रूल लगाएंगे जो यहाँ पे बड़ी ये वाला कंडीशन नंबर 2 वाला रूल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका हम अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो भैया ये 20 25 100 बार में कटेगा, ये 20 चौका कितना बार में, 80 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, तिरछा 8 पचे 40, यानी कि 8 पचे 40 यानी कि 400 इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। या तो 100 चौका 400 हो जाता है, तो 400 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। इस प्रकार से मेरे दोस्त हम निकालते हैं एलसीएम, कब, जब यहाँ पे छोटी संख्या बड़ी संख्या को नहीं काटती है तब, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ भैया यहाँ पे दोनों कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अगले पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे ना जो मैंने आपको तरीका बताया है वो क्या तरीका यहाँ पे क्वेश्चनों पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रेलवे के ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या दोस्त, तो ये रेलवे ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं आपको इधर उधर बहका रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ना क्वेश्चनों पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है भैया, 3 संख्या है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो 70 है, 28 है और यहाँ पे 42 है, ठीक है। हमको यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि देखिएगा भैया छोटी संख्या क्या बड़ी संख्या काट रही है, 28 छोटी संख्या है, क्या 42 को काट सकती है, नहीं काट सकती है। यहाँ पे 42 क्या 70 को काट सकती है, नहीं काट सकती है। यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे हम कंडीशन नंबर 1 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 3 संख्या है तो हम यहाँ पे 2 छोटी संख्या ले लेंगे, यानी 28 को ले लेंगे और यहाँ पे 42 को ले लेंगे, ठीक है, 42 को ले लेंगे। अब यहाँ पे इनका हम अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो ये देखिए 14 दूनी 28 होता है, 14 तिया 42 होता है, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, 14 दूनी 28, ठीक है, 14 तिया 42, ठीक है, 14 तिया 42, यह हो गया भैया क्या, अनुपात हो गया। अब यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ये 42 दूना कितना हो जाएगा भैया, 84, कितना हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं 28 और 82 का जो एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भैया, 84 हो जाएगा। अब ये संख्या हमारा 84 बन गया और दूसरी संख्या हमारा 70 हो गया, ठीक है। कितना हो गया भैया, 70 हो गया, ठीक है। तो आप देखिए, या तो आप क्या कीजिए और फिर से यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कट रहा है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है 70 छोटी है, ये बड़ी संख्या है, तो क्या 70 84 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। अगर नहीं काट सकते तो फिर से क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो कैसे अनुपात निकालेंगे, देखिए ये कितना होता है, 14 ये हमारा कटेगा भैया। देखिए ये हमारा कटेगा कितनी बार में, तो 14 25 17 14 छक्का 84, यानी ये 6 बार में कटेगा और ये 14 पचे कितना होता है भैया, 70 होता है, ठीक है। 14 पचे 70 होता है, तो ये इसका अनुपात हो गया। क्या हो गया भैया, इसका अनुपात हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो या तो आप 84 गुणा 5 से कर लीजिए या तो 70 गुणा 6 से कर लीजिए, ठीक है। तो इनका अगर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 70 छक्का कितना हो जाएगा, 7 छक्का 42 होता है और एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि इनका जो एलसीएम हो जाएगा ना 420 हो जाएगा। 420 यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने कितना आसानी से कितने मतलब शॉर्ट तरीके में आपको बताया हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप ये सीख जाएंगे ना, अगर आप अपना माइंड से करेंगे ना, मात्र 5 सेकंड के अंदर ना
इतने बड़ी संख्या मतलब इतने बड़ी क्वेश्चन को ना आप 5 सेकंड के अंदर ना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और ये भी हमारा देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिएगा यानी कि मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और मेंस लेवल का क्वेश्चन को ना आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या है जिसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, 3 संख्या है जिसका हमको एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 28 है, 112 है, 98 है। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, देखिएगा क्या कोई संख्या किसी दूसरे को काट रही है क्या? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो है 28 जो है ना, ये 112 को पूरी तरीके से काट सकती है। क्या 112 को पूरी तरीके से काट सकती है? कितनी बार में? 4 बार में काट सकती है कि नहीं? अगर कोई संख्या किसी को काटती है तो जो काटती है उसका हम खत्म कर देते हैं, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी संख्या कितनी हो गई? 98 और 112 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्याएं थी, एक संख्या को काट दी है, अब यहाँ पे 2 संख्याएं बच गई। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कटने वाला भैया कितने से? तो 14 से कटने वाला है। ठीक है, ये अब कटने वाला है भैया 14 से, तो 14 से इसका देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब नहीं कटते तो हम यहाँ पे अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा भैया कितना है? तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 कितना होता है भैया? 14 अट्ठे 112। ठीक है, ये दोनों 14 से कट रहा है तो यहाँ पे 14 से काट लेते हैं, यानी कि अनुपात हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तिरछा तीसी गुणा करेंगे। अगर तिरछा तीसी गुणा करेंगे तो कितना बार में तिरछा तीसी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो या तो आप इसका गुणा इससे कर लीजिए या तो इसका गुणा इससे कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम 112 गुणा 7 से करते हैं ताकि आसानी होगा। ठीक है, अगर 100 का गुणा 7 से करते हैं तो यहाँ पे 700 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एक्स्ट्रा है तो 12 गुणा जब 7 से करेंगे तो 12 सत्ते कितना होता है भैया? 12 सत्ते होता है 84। ठीक है, 12 सत्ते कितना होता है? 1284। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 784। और 784 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि 98, 28 और 112 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिएगा ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमको बताना है 24 और 42 और 56 का एलसीएम बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जाएगा तो ये क्या क्या छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या काट रही है? नहीं काट रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो छोटी संख्याओं को ले लेंगे और इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, 42 24 हो गया और ये हो गया 42। ठीक है, अब देखिए इसको इसको क्या काट सकता है? इसका क्या इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए ये अगर देखा जाए तो 6 चौका 24 और ये 7 छक्के 42 होता है, यानी ये 6 से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काटेंगे 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनका अनुपात कितना हो जाए? 4:7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे यानी तीसरा तीसरी गुना करके, तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ये 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, 4 दूना, या तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए या तो आप मतलब यानी कि इसको ऐसे समझिएगा, जब गुणा करने का सिचुएशन ना आए ना तो ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे यानी गुणा करेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे नहीं, यानी 42 गुना 4 ही लिखेंगे ना। हाँ, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कोई ना कोई संख्या मिलेगा ना, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। अगर इस प्रकार की संख्या मिलेगी तो हमको यहाँ पे लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से ना, अब दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? 56 है। अब यहाँ पे 56 है। अब ये एक बात बताइए, क्या इसको ये काट सकता है? नहीं काट सकता, यानी कि ये बड़ी संख्या मिलेगी, ये छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या इसको काट सकता है? अगर नहीं काट सकता हम क्या करेंगे? यहाँ पे अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे कैसे? देखिए अगर ये देखिए 14 चौका कितना होता है भैया? 14 चौका 56 होता है, ये 14 तिया 42 होता है, तो इसको काट सकते हैं। देखिएगा 28, चलिए इसको काट लेते हैं। ठीक है, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28, 14 42, 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? तो देखिए यहाँ पे इस 4 को छोड़े थे तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 4 को यहाँ पे लिखेंगे। शायद यहाँ पे ये पूरी तरीके से कर सकता है क्या? देख लेते हैं यहाँ पे गुणा करके। ठीक है, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 168 हो जाएगा। 168, हाँ यहाँ पे 168 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमको बताना है 56 का। देखिए 56 जो है ना, इसको कितनी बार में काट सकता है? 3 बार में काट सकता है, यानी जब इसको 3 बार में काट देता है तो यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे और 168 हमारा क्या हो जाएगा भैया? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के भी सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भैया ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे 4 संख्याएं आ चुकी है। ठीक है, 4 संख्याएं आ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे 4 संख्याएं हो या 10 संख्याएं हो, कोई बात नहीं, जो मैंने आपको तरीका बताया हूँ उस तरीको
कि उस तरीके को आप अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन-कौन सी संख्या है, 36 है, 54 है, 72 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 96 है। ठीक है, तो दोस्त मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपका जो काम होगा ना, वो होगा कि देखना होगा ना कि क्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या को काट रही है क्या? क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है क्या? अगर हाँ, तो उस छोटी संख्या को काट दीजिए। ठीक है, देखिए 36 जो है ना 72 को काट रही है। ठीक है, तो 36 को हम खत्म कर देंगे। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जो किसी दूसरे को नहीं काट रही है? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो छोटी संख्या को उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 72। ठीक है, दो छोटी संख्या को उठाएं, 54 और 72। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये शायद 9 से कटेगा, ये भी 8 9 72, ये भी 9 से कटेगा। ठीक है, अच्छा 27 दूना 36 दूना 27 दूना 54, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी कि ये भैया कितने 9 से कटने वाला है, ये भी 9 से कटने वाला है। इसको 9 से काटेंगे। ठीक है, इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो गया भैया, नहीं और भी कटने वाला है। ठीक है, किससे कटेगा, तो शायद चलिए अभी काट कर देख लेते हैं। 6 6 9 54, 8 9 72, फिर से ये कटेगा भैया कितनी बार में, 3, और ये कितनी बार में, 4 दूना। ठीक है, यानी कि इनका जो अनुपात आएगा कितना आएगा भैया, अनुपात आएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3:4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरा गुणा करेंगे। ठीक है, तीसरा गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला भैया, 72 गुणे 3 मिलेगा या तो 54 गुणे 3 मिलेगा। ये ऐसे ही मिलेगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे एक संख्या को हमने छोड़ा था, ये 96, तो 96 ही हो जाएगा, 96 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, इनका हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो देखिए इसको, इसका अनुपात निकालेंगे तो देखिए 12 छक कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, 12 छक 72, 62 84, 12 अठे 96। ठीक है, ये 12 से 12 छक कितना होता है भैया, 12 छक 72 और 12 अठे 96। ठीक है, 12 छक 72, 12 अठे 96। फिर ये भैया 4 से कटेगा। ठीक है, ये 4 से कटेगा। ठीक है, 24 तिहाई 72 होता है, इस प्रकार से कर लीजिए। ठीक है, देखिए 24 तिहाई 72 होता है और 24 चौका 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा कितना भैया, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 3 का 9 इससे आया है। ठीक है, इससे आया है, जो मैंने यहाँ पे 3 को छोड़ा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9:4 आ जाएगा। कितना आएगा, आ जाएगा भैया 9:4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9:4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका हम इसको 30 से 30 गुणा कर लेते हैं तो देखिए 6 9 54 के 4 और 9 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 81 और 5 86 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, 86 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा ना मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। 864 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, जो कि यहाँ पे 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चनों को हमको बताना है। ठीक है, देखिए एक और मैं आपको तरीका, मतलब तरीका नहीं, मतलब कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कि आपको और आसानी करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको दो संख्या है, 120 है और 450 है। ठीक है, 120 है और यहाँ पे कितना है भैया, 450। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार की संख्या मिले, कैसे, तो जिसकी इकाई अंक में, इकाई दहाई या मतलब दोनों में ना सेम, मतलब सेम स्थान पर जीरो हो। जैसे कि यहाँ पे सेम स्थान पर जीरो का कहने का मतलब है ना, यानी शुरुआत से, जैसे कि अगर जैसे कि 1600 हो गया। ठीक है, 1600 और ये हो गया 1500। आप ये देखेंगे इसके भी इकाई दहाई में जीरो है, इसके भी इकाई दहाई में जीरो है, तो हम क्या करेंगे ना, ये दो जीरो को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये तो समझ गए ना, लेकिन जब एलसीएम लिखेंगे ना, फाइनल जब हम एलसीएम लिखेंगे तो जितना जीरो को हटाए थे ना, उतना जीरो को फिर से हमको साथ में लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पे ना यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ पे हम एक जीरो को हटा देंगे। ठीक है, एक जीरो को हटाकर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक जीरो यहाँ से हटाएं, एक जीरो यहाँ से हटाएं। ठीक है, एक जीरो यहाँ से हटाएं, एक जीरो यहाँ से हटाएं। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, एक जीरो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हटाए हैं जीरो, तो ये भैया 120 से 12 हो गया और ये 450 से कितना हो गया भैया, 45 हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा 12 क्या 45 को काट रही है, नहीं काट रही है। अगर नहीं काट रही है तो भैया क्या करेंगे, इसका हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो ये भैया 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 और 15 तिहाई 45 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, 15 तिहाई 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना कर लेते हैं, तो 45 गुना 4 से कर लेते हैं, तो 45 दूना 90 और 90 दूना 180 हो जाएगा। ठीक है, 45 चौका 190 होता है, 180 होता है। ठीक है, अभी 180 हो जाएगा किसका एलसीएम, तो 12 और 45 का 180 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने 12 और 45 का निकाला था ना, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था 120 और 450 का, तो हम यहाँ से एक जीरो गायब किया था, एक जीरो यहाँ से गायब किया था। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ से जब गायब किया था, यहाँ से तो एक एक जीरो जब गायब किया था, तो ये जीरो जो है ना यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, यानी
1800 इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 1800 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा ये हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये तो आप आसानी से बना ही सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा ट्राई कर दीजिए। चलिए यहाँ पे 4 संख्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या काट पाइएगा। हाँ जी बिल्कुल। देखिए देखिए 16 जो है ना, ये 48 को काट सकता है। कितनी बार में 16 चौका 48 होता है, तो 16 को काट सकता है, ठीक है। फिर देखिए 24 जो है ना 48 को काट सकता है, ठीक है। 24 जो है ना 48 को काट सकता है, ठीक है। तो 24 जो है ना 48 को काट सकता है। तो 24 को हम क्या करेंगे भैया? काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दो संख्या बच गई है, कितना? 22 हो गई है और यहाँ पे 48 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 22 हो गई 48 हो गई, इसका हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। देखिए 22 क्या 48 को काट सकती है? 22 जो है 48 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हम क्या निकालेंगे भाई? इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात निकालेंगे तो कैसे अनुपात निकालेंगे? तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 11 दूना होता है, ये हमारा 24 दूना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तीसरा तीसरी गुणा करेंगे, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे। अब यहाँ पे भैया हमको गुणा करना है किससे? 48 का गुणा 11 से करना है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है ना, तो जैसे कि यहाँ पे 48 को गुणा 11 से करना है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए ना, 4 है और यहाँ पे क्या है भैया? नहीं, यहाँ पे ऐसे कीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक बार जो संख्या है उसको लिख लीजिए, ठीक है। और एक बार फिर से क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना? 8 4 12, 12 का क्या लिखिए भैया? 2 लिखिए, ठीक है। हाथ में आएगा कितना? 1 आएगा। फिर यहाँ पे जो संख्या कितनी बच रही है? 1 बच रही है, ठीक है। सॉरी 4 बच रही है, तो 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 528 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरी जब गुणा करेंगे, तो तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो 528 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यहाँ पे अब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना 0.25 1.05, ठीक है। और 2 का एलसीएम, अगर हमको एलसीएम इनमें से किसके बराबर होगा, यानी इसके एलसीएम निकालने के बाद हम इनका एलसीएम किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए क्या आप इसका एलसीएम निकालेंगे या फिर क्या इन सभी का एलसीएम निकाल कर चेक करेंगे? नहीं, आपको ये देखना होगा इसके बराबर कौन होगा। जो इसके बराबर होगा वही इसका एलसीएम दे देगा, ठीक है। यानी दोनों का एलसीएम बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 205 है, ठीक है। और ये 105 है, ठीक है। 105 बटा 100 है और 200 बटा ये क्या हो जाएगा भैया? 200 बटा 100 है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हमको क्या देगा भैया? 2 देगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे ये इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? दो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.05 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दशमलव हटाएंगे तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0, ठीक है। 0 और 205 हो जाएगा और नीचे हमारा कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 मतलब 1.05 को अगर 05 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 और बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है। देखिए अब आप ये बताइए ये क्या है भैया? भिन्न, ये भैया आपको भिन्न में दिखाई दे रही है, ये भी भिन्न में दिखाई दे रहा है। नीचे हमारा 100 है, नीचे यहाँ पे भी 100 है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर सभी संख्याओं में 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सभी संख्याओं में 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो नीचे दिखाई दे रहा है 100, ये कट जाएगा कि नहीं? देखिए इसमें 100 से गुणा किए हैं, इसमें 100 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। ये हमारा 200 हो जाएगा, ये हमारा 105 हो जाएगा, ये हमारा 205 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको कौन-कौन सी संख्याएँ दिखाई दे रही है मेरे दोस्त? अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 205, 105, 200 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 205, 105 और यहाँ पे 200 दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे ना तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। यानी ये आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सॉरी बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कांसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है।
ये पॉइंट वाला यानी दशमलव वाला एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हमको यहाँ पे कोई कंसेप्ट बताने वाला है नहीं, लेकिन आप ये देखिएगा ये जो है ना इसको 2 बार में काट रही है। 18 दूना 36 होता है और यहाँ पे 18 दूना 36 दूना कितना हो जाएगा भैया 132 होता है, सॉरी 66 दूना 132 होता है, यानी 132 होता है, यानी 36 और 132 3600 और 132 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 3732 होता है। यानी ये जो है ना इसको पूरी तरीके से काट रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी 37 और 37 3.2 हो जाएगा, 37 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ पॉइंट वाले पॉइंट वाले संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखिए पॉइंट वाले जब भी आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना हो ना तो ये पॉइंट को आप ना ये काम कीजिए कि पॉइंट को सबसे पहले खत्म कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट को खत्म कैसे करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये है दोस्तों 3.6 है, अगर हम इसको दशमलव खत्म करेंगे तो हमको यहाँ पे 36 बनाना होगा और देखना होगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर 1 अंक होगा तो 10 से भाग देंगे, 2 अंक होगा तो 100 से भाग देंगे, अगर 3 अंक होगा तो 1000 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास 1.8 है, ठीक है। तो 1.8 है तो हम यहाँ पे फिर 18 इसको लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे नीचे हम 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कितना भी है 0.144 है, ठीक है, 114 है, ठीक है। अब इसको हमें दशमलव हटाना है तो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे 144 है तो 144 को लिख लेंगे, ठीक है, 144 लिख लेंगे। ये देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 है, 3 है तो यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, ठीक है, 1000 से भाग देंगे। अब ये संख्या ये इस रूप में आ गई, ठीक है। और जब भी इस रूप में आए ना तो आपको यहाँ पे जो नीचे है ना इसको खत्म करना होगा, जो नीचे है ना उसको खत्म करना होगा। जो नीचे है इसको खत्म करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो नीचे है उसको खत्म करना होगा। जो नीचे है उसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना 1000 है, तो यहाँ पे इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम यानी एलसीएम तो हम पढ़ा रहे हैं तो एलसीएम दिक्कत हो जाएगी, तो आप ये समझिए ना इसको काटने वाली इससे कटने वाली इसको कटने वाली, यानी 1000 से हम क्या करेंगे भैया भाग दे देंगे, ठीक है। 1000 से सॉरी भाग कर रहे हैं, गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1000 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये भी 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 1 0 से ये भी 1 0 कट गया। अब ये होता है भैया इसको गुणा करेंगे तो ये 3600 होता है, ठीक है, कितना होता है भैया 3600 होता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा भैया कितना, तो ये हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 1440 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1440 सॉरी सॉरी यहाँ पे 1 0 से 1 0 नहीं कट रहेगा, ये हमारा 1000 है तो 1000 से 1000 पूरी तरीके से कट जाएगा कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भैया खाली 144 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए अब हम ये अब ये नए रूप में हमारा संख्या मिल चुकी है, ठीक है, नए रूप में संख्या मिली है 3600 1800 144, ठीक है, 1800 144। अब देखिए ये 1800 जो है ना 3600 को पूरी तरीके से काट देगा तो इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 144 जो है ना 3600 को भी पूरी तरीके से काट देगा, ठीक है, तो 144 को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास संख्या बच रही है दोस्तों 3600, ठीक है। लेकिन आप ये मत भूल कीजिएगा कि यही इसका एलसीएम है, ठीक है। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, इसमें सभी में यहाँ पे 1000 से गुणा किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से फिर से अगर गुणा किया था तो यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। अगर गुणा किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ पे 36/10 हो गया, ठीक है। तो 36/10 हो गया तो ये क्या हो सकता है भैया, तो 3.6 हो सकता है, ठीक है, 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया है और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे एलसीएम का टेंशन खत्म हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम का टेंशन खत्म हो चुका होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया तरीका, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्रकार के मैं कंसेप्ट डिटेल और मतलब कंसेप्ट और ट्रिक आपके साथ लेकर आता रहूंगा, ठीक है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।